Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says current can be induced in a coil by option A moving the coil in a magnetic field, option B by changing the strength of magnetic field around it, by C option given by changing the orientation of the coil in the magnetic field, option D given all of the above. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of the phenomena of electromagnetic induction. Electromagnetic induction, and in this we will be precisely talking about or dealing with Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law. So according to this law, इसका statement हम यहाँ पे state कर देते हैं, then we'll answer the question given. So magnetic flux linked with coil, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, if magnetic flux linked with coil changes and EMF is induced in the coil. ठीक है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. ठीक है, किसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास होती है, इसे हम फ्लक्स के बेसिस पे गिनते हैं. ठीक है, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन होंगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स होगा. अब कुछ जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ होगा इंड्यूस इन द कॉइल, और वही ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा? इट दिस ईएमएफ विल प्रोड्यूस द करंट. ठीक है, ईएमएफ आ गया, दैट मीन्स करंट भी आ जाएगा सर्किट में. तो अब यहाँ पे सिचुएशन हमसे बोली गई है कि करंट कैसे आएगा, मूविंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो फ्लक्स चेंज होने के तीन तरीके हो सकते हैं. या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दें, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे फ्लक्स कैन बी चेंज्ड इफ फर्स्ट वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इन हायर क्लास वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द फ्लक्स, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे पढ़ेंगे एंड वी कैन क्लियरली सी देयर कि डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे. तो यहाँ पे जैसे हम थियोरेटिकली मेंशन कर रहे हैं, वी इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ट्रू. ठीक. सेकेंडली, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिचुएशन. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस बना रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यानी कि पेपर के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है सर्कल करके ऐसा. अब अगर हम इस सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज फैशन या फिर क्लॉकवाइज फैशन में ऐसे ही घुमाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पे, फ्लक्स चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर हमने जस्ट इसको ऐसे ही रखे रखे गोल घुमाया तो कोई फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा. बट अगर हमने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट जब हम इसको घुमाएंगे, सो इन दैट सिचुएशन फ्लक्स विल बी चेंज्ड. ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लिखा बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, हमने ओरिएंटेशन बदल लिया कॉइल का तो फ्लक्स भी चेंज हो गया. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, सी, मूविंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. जब हम कॉइल को मूव करेंगे, जो कि हमने देखा भी है बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वी कैन सी के बाय इफ वी मूव कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स विल चेंज, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल चेंज एंड ईएमएफ विल इंड्यूस. सो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए इस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट हमने लिखा, इफ वी मूव द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लक्स एसोसिएटेड इंड्यूस करंट आएगा. अगर लेट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये कंडक्टर रखें और इस कंडक्टर को हम इस तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट,
तो हम देख सकते हैं इसमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ऊपर की डायरेक्शन में कैसे पता चला? बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो उसमें क्या करना है, 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड, उसको हमें म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, और 4 fingers should point in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of the conductor, so middle finger will give the direction of magnetic field. So यहाँ पे हम देख सकते हैं magnetic field motion की वजह से जो current का direction आएगा, it will be in the upward direction. So D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.